दोस्तों हाय, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का और भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ ये एक टॉपिक भी होता है और ये हमेशा कन्फ्यूज़न में बना रहता कि ऐसा क्यों होता है। तो हम इसी पे बात करने चल रहे हैं। हम डायरेक्ट कहाँ पर आ रहे हैं, हम डायरेक्ट आ रहे हैं कि अपने टॉपिक पे, अर्थात अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा गया कि लगभग समान अक्षांशीय व देशांतर विस्तार वाला भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई तथा पूर्व पश्चिम चौड़ाई में विषमता पाई जाती है, क्यों। उन्होंने कहा कि जब क्या होता है कि इसमें जब उसका अक्षांशीय देशांतरीय जो विस्तार है लगभग समान है, लेकिन समान होने के बाद भी उसकी लंबाई और चौड़ाई की जो उसकी लेंथ है वो का अंतर क्यों मिलता है, हम इस पर बात करने चल रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो हमने आपको अगली वीडियो में बताया था कि इसमें क्या होता है, 1 होता है, 2 होती है, 3 होता है, 4 होता है, किलोमीटर हो गया। तो उत्तर से न इसको बोलते हैं नॉर्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साउथ बोला जाता है। ये आपका क्या होता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है, 3214 किलोमीटर होती है, ये कहा गया है। और हम जानते हैं कि आपका कि वेस्ट से ईस्ट की लंबाई कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूरब की भारत की लंबाई होती है। तो वही कहता अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, जब यहाँ 3214 है, यहाँ पे क्या है 2914 है, 2933 है। लेकिन जब हम अक्षांश के बारे में बात करते हैं तो हमारा कि स्थलीय अक्षांश होता है, ये होता है कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर आपका कि 37 अंश 6 मिनट तक होता है। ये अक्षांशीय विस्तार है। अब इसको हम देखते हैं कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक, अगर हम ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है, अगर हम इसको इसमें से अलग करते हैं तो हमको कितनी दिशाओं की अक्षांशीय रेखाएं मिलती है। चलिए बात करते हैं। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार क्या है, हमारे देश का अक्षांशीय विस्तार हम बात करने चल रहे हैं। अक्षांशीय विस्तार हम जानते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम क्या ले लें 37 अंश ले लिया और फिर क्या ले लिया कि 6 मिनट लिया, और हमारा यहाँ से क्या है भूमि का 8 अंश है और ये क्या है 4 मिनट है। अब हम क्या करें, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 6 में से 2 गए, आपका कि क्या हो गया, 2 अंश हो गया, ये आपका कि 2 मिनट हो गया। अब यहाँ से अब क्या होता है कि 8 घटाएंगे तो 17 में से 8 गए 9, ये क्या हो गया कि 29। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हमारा देश का अक्षांशीय विस्तार है, इस अक्षांशीय विस्तार में कुल 29 अक्षांश रेखाएं, अर्थात हम कह सकते हैं कुल हम यहाँ पे लगभग 30 रेखाओं के बारे में जिक्र करते हैं कि यहाँ से होते हुए क्या है कि हमारे 30 अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण से लेकर उत्तर तक फैली हुई है। अब बात करते हैं कि देशांतरीय विस्तार कितना हमारा है, इसके बारे में तब हमारे देशांतर का विस्तार हम देखते हैं, तब फिर आगे हमारे को समझ में कुछ आएगा। तो जानते हैं कि यहाँ से कितना होता है, हमारी एक टेक्निक होती है 786 लिख लेते हैं हम लोग। 786 जब लिखते हैं ये हो गया, तो 68 अंश 7 मिनट हुआ। यहाँ पे ये क्या होता है, इसका जो पूर्व का होता है सबसे लास्ट में 97 अंश 25 मिनट का, इसमें क्या हो 25 मिनट का इसमें आपका होता है कि एक अंतर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में से घटाएंगे। हम क्या करेंगे कि 97 अंश हो गया और ये 25 मिनट, इसको घटाएंगे तो आपका 68 अंश है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे, जो 7 मिनट है यहाँ पर आप लिख देंगे और दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर हम बात करते हैं 15 में से 7 गए 8 हो गया, ये हमने क्या कर दिया 18 मिनट आ गया। अब यहाँ से क्या है कि देख लेंगे कि फिर 17 में से 8 गए 9, एक उधर गया तो 8, तो कितना बचा कि आपका यहाँ पे क्या 7 की
यहाँ पे हम देखेंगे आपका कि ये 29 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर गया तो 8 था, देखो इधर एक गया तो 8 बचा, 6 में से 6 गए 2। तो कहने का मतलब यहाँ है कि आपका क्या हुआ कि 29 लगभग क्या है कि जो देशांतरीय विस्तार है, वो देशांतरीय विस्तार में भी कितना है, लगभग 30 देशांतर रेखा है। तो ये कहा गया है कि जब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं लगभग उनकी संख्याएं बराबर हैं तो भारत के उत्तर की लंबाई 3214 किलोमीटर आती है, जबकि भारत की चौड़ाई है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की कितनी होती है, 2933 किलोमीटर। ऐसा अंतर क्यों होता है वो अब देखिए। ये यहाँ से आपको समझना है, ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि जब हम देशांतर के बारे में बात करते हैं तो देशांतर में क्या होता है, कोणीय जो आपका कोणीय जो देशांतर में कोणीय जो अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देशांतर का जो कोणीय दूरी क्या होती है, कोणीय दूरी है वो कितनी है कि एक डिग्री की है, 1 अंश है। ये तो बात सही है। हम यहाँ पर फिर आपको बताते हैं, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। ये हमारा है, ये हमारा अक्षांश हो जाता है। इस तरीके से हमारा अक्षांश जो हमारा देशांतर होता है, ये क्या होता है, इनके बीच भी क्या होते हैं, एक एंगल के होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम एंगल कोण बनाते जाते हैं उनकी दूरी के बीच क्या होता है, दूरी जो आपका कि दो रेखाओं के बीच की दूरी कहीं ना कहीं देखना है कि यहाँ से कम होती चली जाती है। इसी कम होने की ही बिना पे क्या होता है, जब देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाएगी थोड़ी थोड़ी हल्की सी, तो क्या होगा, तो लास्ट में क्या होगा, चल के ये मतलब कि 100 किलोमीटर का अंतर मिल जाता है। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे 32, 14, 29, 33 अगर हम घटाते हैं तो ये 1 हुआ, 11 में से 3 गए, 8 हो गया, ये यहाँ पे फिर 11 में से 9 गए, 2। तो क्या होता है कि 281 किलोमीटर का अंतर जो आता है, तो आप ये कहेंगे कि जो देशांतरीय कोण है वो कोण की दूरी का एक अंश पे है। लेकिन जैसे जैसे हम देशांतर की संख्या को बढ़ाते जाते हैं उनके बीच की दूरी कम होती जाती है। इसी के आधार पर कि अक्षांश की मतलब कि उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर होती है, और क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं आता है अक्षांश में, लेकिन देशांतर की रेखाओं के बीच अंतर आने के बीच के दूरी में अंतर आने के से क्या होता है, उनके बीच क्या होता है कि 281 मतलब 81 किलोमीटर कम होता है किसकी लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई। ये हो गया। तो आप इस तरीके से, इसमें आपका प्री हो या मेंस हो, यहाँ से इस तरीके से आप लिख देंगे। अब बात ये आती है कि रात दिन पे किसका प्रभाव पड़ता है, अक्षांश रेखा का प्रभाव पड़ता है कि देशांतर रेखा का प्रभाव पड़ता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से हम लोग बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि रात और दिन पर, जो रात कभी बड़ी होती है, दिन छोटा होता है, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, इस पर कौन सी रेखा का इफेक्ट है, कौन सी रेखा इसको इफेक्ट करती है, तो आपका आंसर होगा अक्षांश रेखा के द्वारा या अक्षांश रेखाओं के द्वारा रात दिन छोटे बड़े होते हैं। इसी अक्षांश रेखाओं के बिना पे हम कह सकते हैं कि जो एक राज्य यहाँ पर है, ये राज्य आपका केरल है, यहाँ पे रात जो आपके रात और दिन का अंतर कितना होता है, यहाँ पे दिन का अंतर होता है केवल 45 मिनट का अंतर होता है। क्या है, केरल राज्य में रात और दिन में केवल कितना अंतर आता है, जब दिन बड़ा होगा तो 45 मिनट बड़ा हो जाएगा, जब दिन छोटा होगा तो 45 मिनट दिन छोटा हो जाएगा। लेकिन इसी के सापेक्ष जब हम इसी के उल्टे चलते हैं और नॉर्थ पे आते हैं, यहाँ पे कहाँ पे आते हैं, लेह जो आपका लद्दाख में है, लेह में आते हैं। लेह में रात दिन का अंतर कितना होता है, यहाँ पे अंतर होता है 5 घंटे का अंतर होता है। कहने का मतलब होता है कि अगर कभी 7 बजे दिन डूबेगा तो क्या होगा, उसके पहले आपका कि क्या होगा, 5 घंटे पहले भी जो डूब सकता, इतना डिफरेंस होता है। तो आप कह सकते हैं जो ये इतना बड़ा डिफरेंस है कौन सी रेखा के प्रभाव के द्वारा होगा, तो आप क्या बताएंगे, अक्षांश रेखा के प्रभाव के द्वारा
ये अंतर होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरीके से हल करेंगे। अगर आप फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर बात करता हूँ मैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। ये हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए आप आराम से पढ़िए। छोटे छोटे वीडियो के द्वारा माध्यम के द्वारा हम आपसे मिलते रहेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ और जल्द ही आपको वीडियो मिलने वाला है कि फिज़िकल ज्योग्राफी या इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए और सभी के लिए। नीचे आपका कि सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।